22 फरवरी 2009 81वें एकेडमी अवार्ड होस्ट किए जा रहे थे। इंडिया में सेट फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर उस रात 8 ट्रॉफी अपने घर लेकर गई। फिल्म को ब्रिटिश डायरेक्टर डैनी बॉयल ने बनाया था। दुनिया इस फिल्म पर लहालोट हुए जा रही थी। वो बात अलग है कि इंडिया में फिल्म को जमकर कोसा गया। इंडियन मीडिया ने फिल्म पर पॉवर्टी पॉर्न का लेबल चिपका दिया। फिल्म ने दुनिया भर में पर्याप्त शोर मचाया। सारे हो हल्ले के बीच सबकी नजर थी उस पतले चेहरे वाले लड़के पर। फिल्म में उसने जमाल का रोल किया। हम उसी की दुनिया बदलते हुए देखते हैं। फिर खबर आई कि वो भारतीय मूल का ब्रिटिश एक्टर है। उसका नाम देव पटेल है। देव ने आगे चलकर द बेस्ट मैरीगोल्ड होटल, लायन होटल मुंबई और द ग्रीन नाइट जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में काम किया। इतनी अच्छी फिल्मों के बावजूद हॉलीवुड उन्हें सिर्फ एक चश्मे से देख रहा था। हॉलीवुड में लंबे समय तक एक धारणा रही है कि यदि आप श्वेत पुरुष नहीं हैं तो आपको सिर्फ एक किस्म का रोल मिलेगा। डाइवर्सिटी के नाम पर उनकी अंतरात्मा तो अब जागी है। खैर, देव बताते हैं कि उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा किरदार नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने खुद अपने आप को हीरो बनाने का फैसला कर लिया। फिल्मों में आने से पहले देव मार्शल आर्ट्स करते थे। अपनी चमड़ी के रंग से झलकने वाली भारतीयता से भागते भागते थक गए थे। अब उसे गले लगाकर अपनाने की जरूरत थी। देव बताते हैं कि उनके पिता एक लॉकेट पहनते थे। वो हनुमान का लॉकेट था, जहां वो एक हाथ में पर्वत उठाए हुए हैं। देव ने पिता से उनकी कहानी पूछी। जवाब मिला कि केन्या से तुम्हारे दादाजी आएंगे, उनसे जानना। दादाजी ने देव को हनुमान की पूरी कहानी सुनाई। देव ने उसे अपनी फिल्म की प्रेरणा बनाया। पार्क चेन वूक और जॉन वू जैसे फिल्म मेकर्स से जो कुछ सीखा था उसे एक स्क्रिप्ट में उतार दिया। आंखों के सामने 120 पन्नों की स्क्रिप्ट थी। टाइटल था मंकी मैन। देव ने फिल्म लिखी, उसे डायरेक्ट किया और एक्टिंग भी की। वो कहते हैं कि ये फिल्म बनाना किसी भयावह सपने जैसा था। अब फिल्म पूरी हो चुकी है। विदेशी मीडिया ने रिव्यूज में तारीफों के एकदम पुल बांध दिए हैं। दुनिया भर में ये फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने जा रही है, लेकिन हनुमान से प्रेरित ये फिल्म इंडिया में कब आएगी किसी को नहीं पता। मेकर्स के हाथ बंधे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे की कहानी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि देव के लिए अपनी पहली फिल्म बनाना जमीन आसमान एक करने जैसा क्यों था। कैसे उनके हाथ में स्क्रू धसा, उन्होंने लोगों की भौहें छिली, टेलर अकाउंटेंट से मारपीट करवाई। तो चलिए आपको सुनाते हैं मंकी मैन के बनने की पूरी कहानी। मंकी मैन की कहानी लिखने के बाद शूटिंग स्टेज पर ले जाया गया। देव 450-500 की टीम को लेकर इंडिया में शूट करने वाले थे, लेकिन तभी कोरोना पेंडेमिक आ गया। शूट शुरू होने को था और उन लोगों के हाथों से लोकेशन जा चुकी थी। ये मुसीबत की सिर्फ शुरुआत थी। अभी चीजों का और खराब होना बाकी था। कोरोना को देखते हुए फिल्म के फाइनेंसर ने भी अपने हाथ खींच लिए। देव उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। अगला झटका मिला प्रोडक्शन डिजाइनर और सिनेमेटोग्राफर से। इन लोगों ने भी फिल्म छोड़ दी। देव ने किसी तरह एन मौके पर लोग जुटाए। इंडोनेशिया का एक छोटा सा द्वीप खोजा, वहां एक पूरा होटल बुक किया ताकि उसे बबल बनाया जा सके। अब ये 500 लोग पूरी दुनिया से कटे हुए थे। बाहर से मदद नहीं आ सकती थी। जिंदगी जुगाड़ से चलने वाली थी। शूटिंग करते वक्त कैमरा टूटा तो फोन निकालकर उस पर शूट करना शुरू कर दिया। क्रेन टूट गई तो रस्सी से कैमरा रिंग बांध कर शूट किया। कोरोना की वजह से बबल से बाहर के लोगों को नहीं बुला सकते थे। ऐसे में सपोर्टिंग एक्टर कम पड़ने लगे। देव बताते हैं कि वो पूरी फिल्म में उन्हीं 8-10 लोगों से लड़ रहे हैं। टीम के हर शख्स को कैमरा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अकाउंटेंट से लेकर टेलर तक सबका नंबर आया। किसी की मूछें साफ की गई, किसी के चेहरे पर नकली दाढ़ी चिपकाई गई, तो किसी की भौहें उड़ा दी गई। मेकर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों के चेहरे हर सीन में बदलते रहें। एक सीन में पानी में एक्शन होना था। पानी वाले टैंकर का जुगाड़ नहीं हो रहा था। उस सीन को क्रिएटिव ढंग से एक बाथटब में पानी भरकर आईफोन पर शूट किया गया। फिल्मों में एक्शन के लिए ब्रेकअवे टेबल इस्तेमाल की जाती है। वो ऐसी टेबल होती है जो हल्के से जोर से टूट जाए। मंकी मैन की टीम के पास ऐसी 3 से 4 टेबल थी। फिल्म के कई सीन्स में टेबल तोड़ी जानी थी, लेकिन टेबल लिमिटेड ही थी। आपको पता है, हर शॉट के बाद टूटी हुई टेबल के परखच्चे खोजकर उन्हें अगले शॉट के लिए जोड़ा जाता। पूरी फिल्म में यही प्रोसेस चला। यहां तक किसी भी तरह टीम का काम चल रहा था। अब जहाज के कप्तान के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली थी। फिल्म के लिए देव पटेल अपना एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे। उनके को स्टार उनका चेहरा टेबल पर पड़ी हर मुमकिन चीज से भिड़ा रहे थे। तभी उन्हें अचानक से तड़ाक की आवाज महसूस हुई। देव समझ गए
कि उनका हाथ सही नहीं है। प्रोड्यूसर भी स्थिति को भांप गए थे। देव ने उनसे चुप रहने को कहा। पूरे दिन शूट चला। दिन खत्म होने तक देव का हाथ सूज चुका था। उन लोगों के पास इतना बजट नहीं था कि हाथ पर प्लास्टर लगाकर शूटिंग कर लें और फिर उसे वीएफएक्स से हटा दें। ऐसे में एक प्राइवेट जेट का जुगाड़ किया गया। देव को रातों रात जकार्ता ले जाया गया। डॉक्टर ने उनके हाथ में स्क्रू फिट कर दिया, साथ ही हाथ पर बोझ न डालने की भी चेतावनी दी। देव जानते थे कि अगर वो रुक गए तो ये फिल्म बीच मझधार में अटक जाएगी। उन्होंने शूटिंग बंद नहीं की। अगली सुबह वो सेट पर थे। बस हाथ का ध्यान रखने के लिए सीन्स की कोरियोग्राफी में कुछ बदलाव किए गए। पूरी शूटिंग तक वो स्क्रू जो था वो उनके हाथ में ही रहा। मंकी मैन की शूटिंग 9 महीनों में पूरी हो गई। साल 2021 में खबर आई कि $30 मिलियन में नेटफ्लिक्स ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। भारतीय रुपए में बात करें तो ये आज के हिसाब से करीब 250 करोड़ रुपए होते हैं। नेटफ्लिक्स के साथ डील फाइनल हो गई। रिलीज से पहले फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक स्क्रीनिंग रखी गई। वहां फिल्म देखने वालों ने इसे मुंबई का जॉन विक कहा। गेट आउट और नोप जैसी फिल्में बनाने वाले जॉर्डन पील भी उन लोगों में से थे। जॉर्डन को लगा कि नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म जाया हो जाएगी, ये बड़े पर्दे के लिए बनी है। उन्होंने नेटफ्लिक्स से फिल्म के राइट्स ले लिए। यूनिवर्सल पिक्चर्स को फिल्म दिखाई। वो इसे दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राजी हो गए। अनाउंस किया गया कि 5 अप्रैल 2024 को मंकी मैन दुनिया भर के सिनेमाघरों में उतरेगी। फिल्म के प्रोमो रिलीज होते रहे। बस इंडिया वाले प्रोमो की शक्ल जो है वो बदलती रही। इंडिया वाले प्रोमो में पहले रिलीज डेट को 5 अप्रैल बताया गया, फिर ये तारीख हुई 19 अप्रैल, फिर कुछ दिन और बीते और एक पुख्ता तारीख कमिंग सून बनकर रह गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। फिर 2+2 वाला काम शुरू हुआ। मंकी मैन के नायक की कहानी हनुमान से प्रेरित है। वो एक ऐसे आदमी के सामने खड़ा होता है जो पॉलिटिक्स में अच्छी खासी पहुंच रखता है। उस आदमी की पार्टी का रंग भगवा है। जाहिर है इस बात पर विवाद होना ही था, हुआ भी। सेंसर बोर्ड माइथोलॉजी और भगवा रंग को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि मंकी मैन के पहले प्रोमो में दिख रहे भगवा पोस्टर को आगे चलकर लाल कर दिया गया। आदि पुरुष के बाद हुए हंगामे को लेकर सेंसर बोर्ड कोई चांस नहीं लेने वाला। बताया जा रहा है कि अभी तक फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियर नहीं हो पाई है। किसी ने लिखा कि क्या सेंसर बोर्ड वाले पूरी फिल्म काट कर नहीं बना रहे हैं क्या, जो इतना टाइम लग रहा है। सेंसर और फिल्म के मेकर्स के बीच क्या हो रहा है, इसे लेकर तस्वीर अभी कुछ साफ नहीं है। बस इस पूरी घटना के बीच साल 2018 में आई ब्लैक पैंथर याद आती है। फिल्म में एक किरदार कहता है ग्लोरी टू हनुमान, यानी हनुमान की जय हो। पूरी दुनिया ने ये डायलॉग सुना, बस इंडिया वालों ने नहीं। अपने यहाँ डायलॉग ग्लोरी 2 के बाद म्यूट कर दिया गया था। ऐसे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, सेंसर की जय हो। बाकी मंकी मैन को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इसे 26 अप्रैल को रिलीज किया जा सकता है। ये फिल्म कब आएगी, कितने कट्स के साथ रिलीज की जाएगी और कैंची चलने के बाद फिल्म की आत्मा बची रहेगी या नहीं, इसका जवाब तो समय के साथ ही पता चलेगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्पॉटलाइट आपके लिखा था मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।